नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आर्थिक अपराध इकाई एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि बिहार में साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 के लागू होने से अब तक कुल 3,71,990 कॉल पदस्थापित पुलिसकर्मियों द्वारा रिसीव किया गया है, जिसके प्रतिदिन औसत 2,163 है, जिसमें शिकायतों पर कुल 19,168 मामले दर्ज हुए हैं, जिसका प्रतिदिन औसत 112 है। वहीं साइबर थानों द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बताते चले आपको कि साइबर अपराधियों से निपटने को लेकर राज्य में कुल 44 साइबर थानों को संचालित किया गया है, जिसमें 24 घंटे कार्य जारी है, जिसमें 573 मामले अब तक दर्ज हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी नैयर खान। पूरी तरह जनता की सेवा में पूरी तरह संकल्पित हैं और इसमें दिन प्रतिदिन सुधार लाने का भी प्रयास हो रहा है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से डीजी साहब के मार्गदर्शन में भी हम लोग इसका निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं और अगले कुछ महीनों में इसमें और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसका दायरा, और लोगों की भी इसमें तैनाती होगी। ट्रेनिंग भी बेटर चलाने की कार्रवाई अंडरवे है और वो भी जल्दी ही पूरा हम लोग करके फिर आपके साथ बताएंगे। धन्यवाद। सर, ये मैंने आपने बताया कि 16 करोड़ रुपए होल्ड किए गए हैं। अब तक कितने लोगों को राशि वापस की गई? राशि वापस होने में देखिए ज़रूरत होती है एफआईआर की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एफआईआर अभी हमारे यहाँ साइबर थाना में लगभग 300 प्रति माह के हिसाब से हो रही है। और अगर आप इसमें देखिएगा तो बैंक से जो भी हम लोगों को देना पड़ता है, स्टेटमेंट्स लेने पड़ते हैं और जो जांच पड़ताल होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अभी लोगों को 2 से 3 महीना कम से कम लग जाता है उनके अकाउंट्स में आने में। वैसे कुछ जगह पर ये मामले हफ्ते 10 दिन में भी हम लोगों ने किए हैं प्रायोरिटी पे लगवा के। तो थोड़ा विलम्ब इसमें ज़रूर है, मगर ये ज़रूर उनके पास श्योरिटी है कि उनका पैसा सेफ है, आज नहीं कल उनको वापस हो जाएगा। और हमारा प्रयास निरंतर यही है कि जितना जल्दी हम उनको रिवर्ट बैक करवा सकें। और बैंक से भी लगातार समन्वय है, बैंक वाले भी इस ओर हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी पूरा करने के पश्चात ही हम लोग उसको कर सकते हैं। और लगभग 70% कंप्लेंट्स यही आती हैं मनी रिलेटेड, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है कंप्लेंट्स का। सर, अभी 16 करोड़ तो आपका ये जब से साइबर सेल थाना बना तब से ये 4 करोड़ रुपया करीब जो है वो पहले का है। जी हाँ, करीब 20 करोड़ रुपए अभी होल्ड पे है। 20 करोड़ में नहीं 20 करोड़ होल्ड पे नहीं है, ये तो रुकवाया गया, ये मैं फिगर दे रहा हाँ। हूँ। इसमें डिसबर्स भी बहुत हो चुका है और लगभग मुझे लगता है कि इसमें अभी तक हम लोगों ने जितना 16 करोड़ के आसपास के बारे में मैं आपको 11 करोड़ जो अभी हम लोगों ने इसमें पोर्टल में रोका है, उसमें हमें लगता है कि करीब 40-50 लाख रुपए तो तुरंत हम लोगों ने डिस्पर्स कराए हैं और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, शिक्षा विभाग से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसकी प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया अभी चालू है और जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मामला संवेदनशील है और इसमें जैसे ही हमें इंक्वायरिंग ऑफिसर की रिपोर्ट प्राप्त होती है, कानून सम्मत कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि कोई फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होने के बाद फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, सामने 2-3 घंटे काफी क्रूशियल होते हैं जी। लेकिन एफआईआर कराने के लिए जब कोई विक्टिम थाने में पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि पहले आप पोर्टल पे कंप्लेन करके आइए, तब मेरे पास एफआईआर दर्ज करने को आइए। इस प्रोसेस में लंबा समय लग जाता है क्योंकि हर कोई 193 पे कंप्लेन करके तुरंत अपना कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकता है, उसको थोड़ा भी मोबाइल से एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आती है। 3 घंटे समय ऐसे ही बीत जाता है। इसी से रिलेटेड सर एक प्रश्न है, आप साथ में बोलिए। कि कई बार कहा जाता है कि 1930 पे आप जो बैंक अकाउंट से आपका नंबर अटैच है उसी नंबर से फोन, तो क्या जो ऑथराइज नंबर है, ऑथराइज नंबर है, तो वो क्विक मैंने उसको रोका जा सकेगा पैसे को। लेकिन अगर क्या विक्टिम के पास अगर मोबाइल नहीं है या वो घर पे है, अगर वो चाह रहा है दूसरे नंबर से कंप्लेन करना, तो उसकी कंप्लेन नहीं ली जाएगी? नहीं, कंप्लेन बिल्कुल ली जाएगी। और जैसा मैं बताऊं, देखिए ये सिस्टम ओरिएंटेड एक मेजर है जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल से डायरेक्टली बैंक से कनेक्टेड है। तो सबसे त्वरित और श्योर तरीका ब्लॉक करने का या फर्दर एक्शन करने का एनसीआरपी पोर्टल है। ये बात आपकी सही है कि बहुत से लोगों को इसमें अभी भी परेशानी होती है दर्ज करने में, तो उनके लिए हमारे हेल्पलाइन सेंटर में ऑलरेडी हमारी टीम रहती है। ऐसे लोगों का हम खुद भरवाते हैं
अगर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो हमारे पुलिसकर्मी खोल के वो साइट को उनके बिहाफ पर उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग खुद रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि ये समस्याएं आ रही हैं। बहुत से लोग जिनको जानकारी नहीं है या उनको पढ़े लिखे नहीं हैं, अक्सर तकलीफ होती है, क्योंकि सिस्टम उस हिसाब से ओरिएंटेड है, इसके बिना इसके वो फास्ट हो नहीं सकती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यस, तो इसीलिए इसमें ये आवश्यक एक पैरामीटर है, मगर इसको सुगम और सरल बनाने के लिए हम लोगों ने अपने यूनिट में ही ये प्रोविज़न कर रखा है कि ऐसे जिन लोगों को तकलीफ है या परेशानी है उनका हम लोग खुद भरवाते हैं। ये सर क्वेश्चन है कि बिना कंप्लेंट किए 1930 पे बगैर कंप्लेंट किए क्या थाना में एफआईआर नहीं, वो एफआईआर तो हो जाएगा, उसमें कोई डिनाई नहीं करेगा आपके एफआईआर। नहीं हो रहा है सर, अगर हो रहा है तो ये फिर हो रहा उसको है। देखना होगा, ये ये गलत है। 1930 पे कंप्लेंट करके ही तब मैं एफआईआर नहीं, इसको हम लोग आपकी बात का बिल्कुल संज्ञान हम लेते हैं और इसको हम इंक्वायर भी करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आपके संज्ञान में हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं वहाँ स्पेसिफिकली पता करूँगा। किसी भी कंप्लेंट को रिजेक्ट तो करना ही नहीं है। अगर उसमें 1930 की शर्त ज़रूर है, क्योंकि सिस्टम में इस तरह से बना हुआ है, तो वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं वो। अब ये उसमें मैक्सिमम ये ज़रूर हो सकता है कि समय का लॉस होगा, और जब तक वो भरा नहीं जाएगा तो वो सिस्टम उसमें ऑपरेट नहीं करेगा बैंक का। तो ये तो ज़रूर एक आ सकती है प्रॉब्लम, मगर डिनाई कैसे कर सकता है कोई, ये तो बिल्कुल गलत है। और इसमें हम लोगों ने सख्त चेतावनी भी सभी थाना अध्यक्षों को और एसपीज़ को दिया है कि किसी हालत में डिनाई नहीं करना है, रजिस्टर इमीडिएटली करना है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, अगर इस तरह की शिकायत मुझे मिलती है, अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक मिले तो ज़रूर मुझे बताइए। सर, फेक लोन ऐप कई चिन्हित किए गए थे और जी। उसको बंद करने की वो हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी रिकमेंडेशन बिहार सरकार के माध्यम से भेज दी है, और इसकी समय समय पर समीक्षा हम लोगों की जो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी हुई है वो करती है। आरबीआई भी उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है, और इस पर ऑलरेडी भारत सरकार ने अभी बहुत से निर्णय लिए हैं, उसके तहत वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी ओर से इसमें लगातार प्रयास हो रहा है कि ऐसे जो फेक लोन ऐप्स हैं उनका चलन कम से कम हो, बंद हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गेम को लेकर भी कुछ ऐसा होता है। गेमिंग ऐप्स भी इस तरह के हैं जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं या आपके पैसे का दोहन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग केसेस के आधार पर रिकमेंडेशन अगर ज़रूरत होगी तो करके भेजे जाएंगे। वैसे कुछ हम लोगों ने भेजा भी है, और इसमें भी कार्रवाई की प्रक्रिया वही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये ऐप्स जो है बाहर के हैं, तो इनके लिए हम लोगों को वही तरीका है उसमें जो है। कितने ऐप ऐसे चिन्हित किए गए? अब ये देखिए, ये मुझे संख्या भी तत्काल मेरे पास नहीं है, मगर जहाँ जहाँ से शिकायतें आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 ऐप्स के तो नाम मैंने आपको बताया, इनके बारे में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सब ऐप्स, इसमें करीब कई ऐप्स हैं जो आप किसी भी प्ले स्टोर पे जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे उसमें, वो हैं उस तरह के मामले। सर 1930 का सर रिकवरी रेट क्या है, कितने लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कितने लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो मैंने बताया आपको कि इसमें अभी तक हमारे यहाँ 19,178 कंप्लेंट्स आई हैं मार्च से लेकर जुलाई तक में। 11,76,22,342 रुपये होल्ड किए गए हैं। 1,018 एफआईआर दर्ज की गई हैं इन शिकायतों पर, और प्रतिदिन का अगर आप औसत मानेंगे ये डेली बेसिस पे कितना होल्ड हो रहा है, तो वो रफली 6.25 लाख के आसपास रुपए हम लोग डेली होल्ड करवा रहे हैं। तो ये तो क्वांटम हमारा समझिए कि डेली बेसिस का, उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कुल अभी इतना कार्रवाई उसमें चल रही है। सर कितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं और कितने मामलों का निष्पादन हो रहा है सर? ये तो रिकवरी दर्ज तो मैंने आपको बता दिया ना, 1,018 अभी तक हुए हैं पूरे साइबर थानों में राज्य के, और अनुसंधान तो अभी उसकी चल रहे हैं। डिस्पोजल इतना जल्दी तो होता नहीं है, इसमें समय लगता है, जांच होती है। ये डिफरेंसेस इतना लंबा क्यों है कि जो आपके कंप्लेन आ रहे हैं, केस जो दर्ज हो रहा है एफआईआर? मैंने बताया आपको कि इसमें 70% कंप्लेंट्स तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें लोग एफआईआर नहीं कराना चाहते फॉर रीजंस कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। उनके साथ जैसे फिशिंग की घटनाएं हो रही हैं, उनको ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई, फिर उसके बाद उनके फोटोग्राफ्स चेंज किए और फिर उसको मॉर्फ कर लिया या उस पर करना है, तो वो नंबर हमसे शेयर जरूर करते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।